तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के साथ। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखो। मेंसुरेशन जब अपन पढ़ेंगे इसमें दो टाइप का फिगर के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है। एक हो गया आपका 2D फिगर और दूसरा हो गया 3D फिगर। 2D फिगर के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा? ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब कुछ आपका 2D फिगर के अंदर आ जाएगा। सर्कल वगैरह सब 2D फिगर के अंदर आएगा। 3D के अंदर क्या क्या आ सकता है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, ये सारा का सारा आपका 3D फिगर में आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिलेटेड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे पहले 2D फिगर के साथ। 2D फिगर के अंदर जितना भी पहले फॉर्मूलाज है वो सारा का सारा अपन पहले देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है। अब ट्राइंगल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला अपने पास होता है, सोचो कि इसका लेंथ है ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल का लेंथ हो गया ABC। अब इस ट्राइंगल का अगर मेरे को पेरीमीटर के बारे में बताना है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? जितने भी आपके पास बाउंड्री है उनको आप ऐड कर दो। ठीक है, दैट इज योर टोटल पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A+B+C। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे ABC जो आपको दिया हुआ है, कोई भी डिफाइंड नहीं है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो जब कोई भी चीज डिफाइंड नहीं होता है तो अपना जो मेन फॉर्मूला वो अपन यूज करेंगे, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम हो गया? हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर कहाँ? कि जब तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ का हो। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एस निकालो। एस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A+B+C डिवाइडेड बाई 2। और एरिया क्या हो जाएगा? √ओवर S into S minus A S minus B into S minus C। ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दूं एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका? BC। और हाइट क्या हो गया? AB। ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी किसके? राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अब अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे सिनेरियो आपका क्या बैठेगा? कि दो साइड आपका क्या होगा? सेम। सोचो, ये दोनों साइड आपका सेम है विद द लेंथ ऑफ AA। ठीक है। ये दो साइड आपका क्या हो गया? सेम। तो अब इस केस में अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना पड़े
पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a+b। आया ना? a+a+b मतलब 2a+b। ठीक है। एरिया अगर मेरे को निकालना पड़े, एरिया क्या हो जाएगा? किसी को याद है इसका एरिया? 1/4 b √4a² -b²। ठीक है। नहीं किया हुआ है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पहले बचपन में कभी क्वेश्चन किया भी होगा आपका, तो उसको शायद राइट एंगल बना के किया होगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके राइट एंगल बना के किया होगा। तो अब कोई इशू नहीं है। अब आपके पास अगर यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, उसमें क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि भाई दो साइड आपका इक्वल है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तीसरा सिनेरियो आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? ऑल द साइड्स आर इक्वल। ए बी सी, तीनों साइड सोचो ए ए ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a। ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा? √3/4 a²। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है। नेक्स्ट पेयर के बारे में बात करते हैं, वो है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले बात करते हैं अपन स्क्वायर का। स्क्वायर के केस में क्या होगा? चारों साइड्स आपका इक्वल होता है, हाँ या ना? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बता सकते हो कोई? अरे क्या हो गया, इसको बन नहीं रहा है। ए ए ए ए, तो पेरीमीटर हो गया 4a। ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा? a²। ठीक है। अब सोचो, यहां से मैं एक डायगोनल बना देता हूँ भाई। मेरे को डायगोनल अगर निकालना हो, डायगोनल क्या हो जाएगा? √a² प्लस, होगा ही नहीं होगा? ये बात समझ में आ रहा है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? √2 a²। तो क्या लिख सकते हैं? √2 a। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए उसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा बोले क्या पूछ लिया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना? आपको साइड दे दिया, एक स्क्वायर बोल दिया और साइड दे दिया आपको, सोचो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोलते हैं कि इसका डायगोनल बताओ, बोल दिया इसका डायगोनल बताओ। तो सिंपल सा चीज है भाई, √2 इंटू क्या लिखोगे? 4। खत्म। यही है। आया बात समझ में? और ये डायगोनल देख के सोचेगा कि ये क्या पूछ दिया। दिमाग सिंपल सा लगा ना आप लोग को। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का केस में क्या होगा? सोचो कि ये एल एल, ये बी, ये बी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स L+, और एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू, क्लियर? और ये इस केस के अंदर अगर मेरे को डायगोनल निकालना पड़ जाए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? √L² प्लस b²। कोई दिक्कत इसमें?
क्लियर है सबका? चलिए, तीसरा फिगर लिखो, पैरेललोग्राम। तीसरा फिगर लिखो, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर है चीज? ये हो गया आपका हाइट, ए बी सी डी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के केस के अंदर जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और पेरीमीटर तो चलो जो भी साइड दिया रहेगा सबको ऐड कर देना, ठीक है। फिर आपके पास एक फिगर आता है, रोम्बस। तो सोचो, ए बी सी डी, ये आपके पास दिया हुआ है और इसका दो डायगोनल्स है, एक हो गया D1 और एक हो गया D2, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब D1 इंटू D2, ठीक है। फिर क्वाड्रिलेटरल में लास्ट शेप देखो, ट्रेपेजियम। सम ऑफ ऑल द साइड्स, सेम। पेरीमीटर किसी का भी निकालो, आउटर बाउंड्री को ऐड करना बस। यस, ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या चीज? नहीं, बाइसेक्ट नहीं कर रहा होता ना, सारा साइड इक्वल है, एंगल 90 डिग्री नहीं बनाता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? एंगल भी 90 डिग्री अगर बना देगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, समझा? ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का होता है। ए बी सी डी, ठीक है। रोम्बस का हाइट, रोम्बस का एरिया बेसिक हाइट नहीं करता है ना। नो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इस केस के अंदर सोचो, ये ए है ये बी है, तो सिनेरियो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नेक्स्ट कहानी अपने पास आता है सर्कल का, ठीक है। सर्कल का अगर अपन बात करेंगे तो ये सोचो आपका है रेडियस आर, तो सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, या आप बोल लो सरकमफेरेंस, या आप बोल लो लेंथ ऑफ द सर्कल, ये सब लैंग्वेज यूज होता है। ये सब किसके बराबर है?
2 पाई r के बराबर। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या है? डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है ना? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? डायमीटर। भाई बहुत गजब का चीज है। हाँ, ये पूरा एक पूरा प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली एक दिन समझाएगा। बहुत गजब का चीज है। एक दिन बैठना तुम लोग, मस्त पाई का बारे में सिखाएगा कि पाई एक्चुअल में आया कहाँ से, यूज क्यों होता है, कैसे यूज होता है, पूरा सिखाएगा। ठीक है, जिसको सीखने का मन है। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ये देखो, सर्कुलर रिंग बोल दो या आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल दो। ठीक है, ये एक आपके पास बड़ा सर्कल, इसके अंदर एक और छोटा सर्कल। इसका रेडियस आप मान लो स्मॉल r, और बड़ा वाला का रेडियस मान लो कैपिटल R। ठीक है, अब इसका अगर मैं सरकमफेरेंस के बारे में बात करूं, क्या हो जाएगा? 2 पाई, और एरिया के बारे में बात करूं, क्या हो जाएगा? पाई r² - r²। कौन सा वाला एरिया है, मतलब अंदर वाला या बाहर वाला? ये इस एरिया का बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखना। देखो, ये वाला जो रेडियस है, ये बड़ा सर्कल का रेडियस है। ये जो रेडियस है, ये छोटा सर्कल का रेडियस है। हाँ, आ रहे। अब तुम लोग को जो एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना, एक बार इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो, एक बार इसको हटाई दो, ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो। इसको भूल जाओ। तुमको जो एरिया पूछ रहा है वो इसके बारे में पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाला जो खाली एरिया ना, जैसे जगह, इसका बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर एचएस? बड़ा सर्कल नहीं, बीच का जगह। जो हम लोग एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का जब बात करते हैं, सुनो, ये बड़ा सर्कल, इसके अंदर छोटा सर्कल, बीच में जगह नहीं दिखाई दे रहा है। बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है, इसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। आया बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सर्कल का आप एरिया निकालो, कितना होगा? πr²। होगा? नहीं होगा? छोटा सर्कल का आप एरिया निकालो, कितना होगा? πr²। बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया कर दो, तो पाई अपन कॉमन ले लिया, तो r² - r²। ठीक है, अब इस सर्कल को अगर अपन आधा कर दें, ठीक है, सर्कल को अगर अपन आधा कर दें, क्या बोलते हो उस सर्कल को? सेमी सर्कल। बताता हूँ वो भी। तो वो नहीं लिखी ना सर्कम। नहीं, अब इसका अगर मेरे को, ये बड़ा अजीब सा बन गया, सॉरी, ये टेंट बन गया।
सर्कल नहीं दिख रहा था, कुछ और दिख रहा था। ठीक है यार, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं बना पाता हम, हमको मैंगो बनाना भी नहीं आता है। हाँ तो वो कितना बार काम नहीं करता ना, वो धोखा दे देता है। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ के खरीदेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके, सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर के बारे में बात करें, ठीक है, बस पेरीमीटर क्या होगा, कोई बता सकते हैं इसका? पेरीमीटर का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था? पेरीमीटर का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था? आउटर बाउंड्री, ठीक है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताओ एग्जैक्टली, कोई भी बताओ। पाई आर प्लस, एग्जैक्टली, पाई आर प्लस डी। अब देखो, ये जो जगह है ये तो हो गया आपका पाई आर, बिकॉज अगर एक सर्कल के बारे में बात करते हैं तो सर्कल का 2 पाई आर होता है, ठीक है। सर्कल का आपका क्या होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्कल है, आधा कर दिया तो 2 पाई आर का आधा कर दो, बचा तुम्हारे पास पाई आर। तो ये हो गया पाई आर। बचा आपके पास ये जगह भी ना, इसको कोई काउंट नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? डायमीटर डी। अब डायमीटर डी लिखो या 2 आर लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो रेडियस आर के हिसाब से पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टॉपिक देखो, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। इसका पेरीमीटर कोई बता सकता है क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। एग्जैक्टली, देखो, सिंपल सा चीज सोचो, इतना पोर्शन के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, इतना पोर्शन के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो क्या होगा? 2 पाई आर आपका एक सर्कल का पेरीमीटर है, डिवाइडेड बाई 4, तो क्वाड्रेंट हो गया। हाँ या ना? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया मेरा ये पोर्शन का पेरीमीटर, ठीक है। अब बचा कौन? ये भी तो बच रहा ना, ये दो। ये क्या है अल्टीमेटली? रेडियस आर, रेडियस आर वही तो है। बिकॉज अगर ये इसको अगर हम सेंटर मानेगा, ऐसे अगर हम पूरा सर्कल बना सकता है, तो ये अल्टीमेटली क्या है? दोनों का दोनों रेडियस है ना, नहीं है? ठीक है, तो प्लस आप क्या करोगे? 2 आर। हाँ लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई आर बाई 2। कोई इशू इसमें किसी को? क्लियर है हाँ या ना? यहां तक क्लियर सबका? अब एक चीज मैं खाली छोड़ रहा हूँ, सेक्टर ऑफ ए सर्कल और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट जब प्रॉब्लम्स आएगा उसके साथ में करूंगा, ठीक है। अभी यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में, ठीक है। 4.1 का पहला सवाल देखो आप लोग, क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 34 centimeter, 20 centimeter and 42 centimeter. Find the length of the altitude corresponding to the shortest side. तो यहाँ पे सिनेरियो सोचो क्या होगा? ये आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सो जो इसका लेंथ हो गया 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 42 सेंटीमीटर और ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड।
तो शॉर्टेस्ट साइड आपका कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब यहां से अगर यदि हम एक लाइन खींच देता है तो ये हो गया हाइट, बिकॉज इसी के करस्पॉन्डिंग में हम खींचेगा, शॉर्टेस्ट साइड यही है। तो टारगेट क्या है मेरा, टारगेट है मेरा कि मेरे को एच का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब हाइट मेरे को निकालना है। अब ये हाइट कैसे निकल सकता है, आपको राइट एंगल का एरिया पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मेरे को दिक्कत नहीं है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट मेरे को फाइंड आउट करना, और वो हाइट से पहले मेरे को चाहिएगा ये एरिया। और ये एरिया भी हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, बिकॉज आपको इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सोचो ए का वैल्यू है 34, बी का वैल्यू है 42 और सी का वैल्यू है 20। तो एस इक्वल टू 34 प्लस 42 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा, 34 प्लस 42 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 96। 96 बाई 2 कितना होता है, 48। तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास आ गया 48, ठीक है। एरिया सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू कितना है, 48। तो 48 माइनस 34, फिर 48 माइनस 42, फिर 48 माइनस 20। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 48। 48 माइनस 34 कितना होता है, 14। 48 माइनस 42, 6। 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 28। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को। अब थोड़ा सा ध्यान देके इसको ब्रेक करना, देखो हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई किया फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो। 14 इधर है, यहाँ पे 28 है। 28 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकता, 14 इंटू, ठीक है। 14 जैसा वैसा रहने दो। फिर उसके बाद में 48 है, इसको अगर ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एक 6 है ना, इसको 8 इंटू 6 लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो आपके पास 6 दो टू है, चेक कर लो, रूट के अंदर 6 दो टू है, 14 दो टू है। जब रूट के अंदर दो 6 है, दो 14 है, तो एक 14 को बाहर फेंक दो, एक 6 को बाहर फेंक दो, ठीक है। बचा कौन, 8 और 2 कितना होता है, 16। परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। 14 इंटू 6 इंटू, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एरिया आ जाएगा 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। डन, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब मुद्दा क्या था, आपको हाइट निकालना था। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू क्या लिख सकते हो, बेस इंटू हाइट। एरिया आपके पास है 336, हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 20, और हाइट आपको चाहिए। तो 20/2 कितना होता है, 10। तो हाइट आ गया 33/6, सॉरी 336/10, तो ये हो जाएगा 33.6 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत। आपको साइड डिवाइडिंग करना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलता है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. It's very easy. Let the sides be, रेशियो में दिया हुआ आपको, तो क्या हो जाएगा, 3x, 5x एंड 7x। कोई दिक्कत। पेरीमीटर बढ़िया से मेंशन कर दिया, कितना दे दिया आपको, 300 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ आपको 300, ठीक है ना। तो साइड्स का जितना भी लेंथ है सबको ऐड कर दो, 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू
तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 7 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब आपका जो साइड्स होगा वो क्या क्या होगा 20 × 3 60, 20 × 5 100 और 20 × 7 140। ठीक है, सारा साइड्स अलग अलग है, तो इसका मतलब अगेन हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हेरोन्स का। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 60 + 100 + 140 डिवाइडेड बाई 2। तो 140 पे 60 ऐड करो 200, 200 + 100 300, 300/2 150। एरिया S इंटू S-A, S-B, S-C। ठीक है, तो 150 इंटू 150 माइनस 60 कितना होता है 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 10। अब सबसे पहले ध्यान दो कितना जीरो आपके पास है, 1 2 3 4 जीरो आपके पास है। इसका मतलब क्या हो गया 4 जीरो 10,000। तो आप बाहर कितना को फेंक सकते हो 2 जीरो को बाहर फेंक सकते हो, मतलब 100 बाहर आ गया। बेसिक। कितना लोगों को बत्ती नहीं जला, नहीं जला? अरे बिंदास पूछो नहीं जलने से कि ये चीज आपको आगे काम आएगा। सिंपल सा चीज सोचो, 150 इसको 15 × 10 लिख सकता है, 90 को 9 × 10 लिख सकता है, 50 को 5 × 10 लिख सकता है और 10 को 10 ही लिख सकता है। तो 1 2 3 4। आया बात समझ में? 4 10 आपके पास रूट के अंदर है, उसमें से 2 10 बाहर आ जाएगा, आया ना? ठीक है, तो बाहर कितना आ गया फिर 100। अब अंदर कौन कौन बच रहा है 15, 9 और 5। अब उसमें भी 15 जो आपके पास है उसको आप क्या लिख सकते हो 5 × 3, 5 और 5, इसमें से एक 5 बाहर निकल जाएगा। फिर बचा आपके पास एक 9, 9 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने वाला कितना हो गया 15, ऑलरेडी 100 है तो बचा क्या 1500, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। कोई दिक्कत? √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक करो एक बार 1.732। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप यहां तक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1500 इंटू 1.732। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो, वैल्यू दे दिया, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट करो कि ये लोग चाहता क्या पूरा आंसर लिखो। ठीक है ना, तो आंसर कितना होगा चेक करो एक बार 2598। 2598 क्या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में दिया हुआ, चेक करो सब कुछ, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। अब यूनिट्स में गलती करोगे तो आप टीचर को एक मौका दे रहे हो कि भाई आजा मेरा मार्क्स काट ले। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद में भी सोचो अब ये करके आ जाओ, उसमें मार्क्स काट लेगा। नंबर 3, if the perimeter of an equilateral triangle is 36 centimeter, calculate its area and height। तो ये आपको सिनेरियो क्या चीज का दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ए ए ए। तो पेरीमीटर दिया हुआ आपको 36 सेंटीमीटर, तो आप ये बोल सकते हो 3A इज इक्वल टू 36। तो ए कितने के बराबर हो गया, बोले ये बात समझ में आ रहा है? तो एरिया क्या हो जाएगा इसका √3/4 A²। ठीक है, तो √3/4 A² का वैल्यू कितना 12, 12। तो 12 इंटू 3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये लोग 36 √3 पे छोड़ा ना, √3 को कैलकुलेट करके छोड़ा है, कैलकुलेट किया है।
तो 36 इंटू 1.732। 62.2। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं दिया दूसरी का वैसा हम 1.73 लिए है। 62.3। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर तक छोड़ देना, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे रूट बड़ा होगा, जैसे सोचो रूट रूट में समथिंग 168 178 ऐसा कुछ आ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज निकालना ना, ये तो निकल गया एरिया। अब निकालना आपको हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हो गया आपका 36√3, हाफ इंटू बेस कितना है 12। तो बेसिकली 36/6 हो गया 6 6√3 इक्वल टू h। तो 6 इंटू 1.732, h का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10.392 सेंटीमीटर में ना सब कुछ। यस, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर। ये तो आसान क्वेश्चन था। डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose equal sides are 12 सेंटीमीटर and the perimeter is 30 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एक चीज तो क्लियर है कि दो साइड्स आपका क्या हो गया, इक्वल। ठीक है। अब इसमें लोग बोल रहा है whose equal sides are 12 सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कितना है, 12 सेंटीमीटर। हाँ या ना? ठीक है, बिकॉज ए को हम लोगों ने इक्वल साइड्स माना है। ठीक है ना। फिर बोलता है पेरीमीटर आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, 2a+b। ए का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है 12, 12 इंटू 2 24। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 माइनस 24। बोलो यहां तक कोई इशू किसी को? अब ये लोग पूछता है एरिया। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या था, 1/4। 1/4, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई बाय बी, पक्का। फिर नेक्स्ट रूट ओवर 4a² माइनस, तो इस जगह पे बी का वैल्यू कितना है 6। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है। तो 1/4 इंटू 6, तो 144 इंटू 4 कितना होता है 576। 576 माइनस 36 कितना आएगा 540। अब देखो 540 जो आपके पास आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 540 का आपको निकालना पड़ेगा क्या, क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, फिर से बोलो। कैसे करेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन तुम करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू जो तुमको मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर का मिल जाएगा। ठीक है। बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पे तो तुमको एक का निकालना ही पड़ेगा ना, तो इससे बेटर इसी का सीधा निकाल दो। ठीक है। पहले तुम यहां से स्टार्ट करेगा 40। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। अब देखो 5 का इधर देखो, इधर देखो, जब भी आपको पैरिंग करना है हमेशा पीछे से करो। ठीक है, दो दो का पैरिंग पीछे से, फ्रंट से नहीं होता है, पीछे से होता है। ठीक है। तो 40 का दो का पैरिंग हो गया, अब आगे और कुछ बचा नहीं, तो 5 अकेला रह गया। ठीक है। अब 5 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढना है, तो 5 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4। तो 2 इंटू 2, 2 एक इधर लिखेगा 2 एक इधर लिखेगा, 2 2 जा 4। 5 से 4 क्या कितना होता है
1, तो ये हो गया 140। खत्म कहानी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई मत कर देना, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 + 2 कितना होता है, 4। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही सेम नंबर इधर भी आएगा। क्लियर है चीज। अब ये चेक करना है कि 42 लिखोगे, 42 लिखोगे तो 42 × 2 कितना होता है, 84। ठीक है, 84 140 से छोटा है, चलो वेल एंड गुड, लेकिन अभी अपने को एकदम नियरेस्ट वैल्यू समझना है। ठीक है ना। नेक्स्ट लो ऑफ 43, 43 × 3 अगर आप करते हो तो 43 × 3 कितना होता है, 129। ठीक है, अगर आप 4 लेते हो, अगर आप यहाँ पे 4 लेते हो, 44 × 4 वो चला जाएगा 140 से बड़ा, मतलब 140 को एक्सीड कर देगा, तो आप 4 तो नहीं लेने वाले, आप क्या लोगे, 3। यहाँ पे 3 लिखा तो इधर भी क्या जाएगा, 3। तो 43 × 3 कितना हो गया, 129। क्लियर ये चीज। तो 140 में से 129 गया, कितना बचा, 11। क्लियर ये चीज। अब अगेन 43 और ये 3 को क्या करोगे, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्या करना है आपको, ऐड। तो कितना बन गया, 46। अब यहाँ पे तो 11 है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 जीरो नीचे उतारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और पेयरिंग में 2 जीरो उतरता है। जब फर्स्ट टाइम आप 2 जीरो उतार रहे हो खुद का मर्जी से, तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, अब अगेन 1100 के रेस्पेक्ट में आपको सोचना। ठीक है, अब सोचो 462 × 2 करते हो, मेरे हिसाब से वही होगा, बिकॉज आप 463 × 3 करोगे 1100 को एक्सीड कर देगा। 400 × 3 जो आपका 1200 हो जाता है, तो 463 × 3 तो ऑब्वियस बात है एक्सीड करेगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, 2, तो इधर भी क्या होगा, 2। तो 462 × 2 कितना हो जाएगा, 924। कम से कम 2 करो। ठीक है, तो 1100 में से माइनस कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं करता, 176। ठीक है, 462 पे 2 आप ऐड करो, कितना होगा, 464। अब एक लास्ट नंबर और निकालो इसका। ठीक है, एक लास्ट नंबर और निकालो, आप लोग बताओ क्या होगा, 464। आप 463 अगर यदि करते हो, 464 3 2 3, हाँ, अगर आप ज्यादा करोगे तो 17,600 को पार कर जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 4 लगाते हो और इधर भी अगर आप 4 लगाते हो, तो ये 17,600 को पार कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओ अभी, 3, तो इधर भी क्या लगेगा, 3। ये कैलकुलेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको यही तक छोड़ दो। तो बेसिकली आपके पास क्या वैल्यू आया, 23.23। अकाउंट्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 34 ठीक है, सारा सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम सिर्फ बेसिक बता देता है, बाकी आप लोग करना। ठीक है, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया आपको दे दिया 60, लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब ए का वैल्यू आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो गया, 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b² इक्वल टू 60। तो 1/4 इंटू बी इंटू 4 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 16। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अब यहां से आपका होमवर्क रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट